20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर, दिन शुक्रवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। हरियाणा में निकाय चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान। 27 दिसंबर को वोटिंग तो 30 को आएगा परिणाम। हरियाणा में 3 नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वार्डों के सीमांकन नहीं होने के कारण इन सीटों पर राज्य के अन्य निकायों के साथ यहां चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके अलावा 3 नगर पालिकाओं में उपचुनाव भी होंगे और 5 नगर पालिकाओं के कुछ वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। वोटिंग 27 दिसंबर को होगी, मतगणना 30 को होगी। उसके बाद रिजल्ट का ऐलान होगा। 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। वोटिंग के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक का वक्त तय किया गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बसें खड़ी कर रास्ता रोका। किसान भी सड़कों पर जमे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स और आगे बसें भी खड़ी की गई। पिछले दिनों किसानों ने ट्रैक्टर से इन बैरिकेडिंग को हटा दिया था। बहरहाल इस बैरिकेडिंग की वजह से इससे हजारों लोगों को दिल्ली जाने और वहां से निकलने में दिक्कत हो रही है। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, वर्ष 2021-22 के सिलेबस में योग भी होगा शामिल। देश में पहली बार हो सकता है ये अनोखा प्रयास। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में नए सेक्शन 70 यानी 1 अप्रैल 2021 से पाठ्यक्रम में योग का विषय भी शामिल होगा। योग का एक अलग विषय के रूप में शामिल होने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही योग करने की आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये फैसला बीते दिन हरियाणा की योग परिषद की बैठक में चर्चा के बाद लिया गया। हालांकि दूसरी ओर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि योग की स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य हो सकता है। पानीपत में तांत्रिक ने महिला से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। 10,000 और सोने की बाली भी हड़पी। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के गांव के तांत्रिक ने तांत्रिक क्रिया के दौरान महिला को बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से बीते 1 साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। 10,000 रुपये और सोने की बाली भी ले चुका है। लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण से परेशान महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के तत्कालीन एसपी और एसआई के साथ अन्य भी एसआईटी की रडार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा व राजेश शर्मा सुसाइड प्रकरण में तत्कालीन एसपी, तहसील कैंप चौकी इंचार्ज और एसआई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने पूर्व पार्षद की बेटी के सप्लीमेंट्री बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने डीएसपी, एसपी के रीडर, 4 एससीआई इंचार्ज और 2 यूट्यूबर्स के नाम बताए हैं। अब एसआईटी वापस लौट चुकी है। एसआईटी अपनी जांच गृह मंत्री को सौंपेगी। गुरुग्राम की जेल में कैदी ने खुदकशी करने की कोशिश, समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के भौंडसी जेल में गुरुवार को एक कैदी ने खुद की जान लेने की कोशिश की। जेल प्रशासन की शिकायत पर भौंडसी थाना पुलिस ने कैदी के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। वहीं उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल के इंचार्ज इलाज के लिए भेज दिया गया है। यमुनानगर में सवारियों से भरी बस पलटी, 8 गंभीर रूप से घायल। यूपी से आ रहे थे कामगार और उनके परिवार। हरियाणा के यमुनानगर जिले में औरंगाबाद पुलिया के पास सवारियों से भरी बस पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाकी को हल्की चोटें लगी हैं, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया, वरना करीब 60 लोगों की जान जा सकती थी। बस में यूपी के मुरादाबाद के कामगार और उनके परिवार सवार थे। बस पलटने की चीख पुकार मचते ही चारों तरफ कोहरा मचा, जहां पर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। फिर पुलिस और राहगीरों ने मिलकर घायलों को बस से निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। 12 दिसंबर को पानीपत में लगेगी नेशनल लोक अदालत। सोशल मीडिया से कराएं मामलों का निपटारा।
12 दिसंबर को पानीपत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी सोशल मीडिया माध्यमों से शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही फिजिकली मौजूदा रहकर भी अपनी आपराधिक मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के कारण न्यायालयों में सिर्फ आवश्यक और गंभीर मामलों की सुनवाई की जा रही है, जिससे अदालत पर नए मामलों को बोझ बढ़ने के साथ सुनवाई लंबित होने के कारण न्याय की राह भी लंबी हो रही है। इसके समाधान के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला एवं न्यायाधीश मनीषा बत्रा के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को सेशन डिवीजन पानीपत के नेशनल लॉ का आयोजन किया जाएगा। किसानों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाया ताकि कैप्टन फायदा न उठा सके। कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर शुरू हो गया है। पहला नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल का। उन्होंने 2015 में मिला पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। दूसरा नाम है राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा का। उन्होंने भी अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उधर 7 घंटों की लंबी बातचीत के बाद फिर भी नहीं सिरे चढ़ पाई बात। कृषि मंत्री तोमर ने कहा एमएसपी आज भी और आगे भी रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र ने गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत की है। करीब 7 घंटे चली इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया कि एमएसपी को छुपा नहीं जा रहा और न ही उसको छुआ जा सकता है, बल्कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये आज भी है और आगे भी रहेगी। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई है, जिसकी जमीन की लेखा पढ़ी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और उन्होंने कहा कि कानून खत्म करने के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया जाए। रवैया ऐसा था कि सरकार से बातचीत के दौरान किसानों ने अपने साथ लाया खाना ही खाया। कहा कि सरकार का चाय या खाना मंजूर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माननी पड़ी कुमारी सैलजा की बात। हरियाणा में सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। ठीक 2 साल पहले 5 नगर निगमों के चुनाव में अघोषित रूप से उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस इस बार खुलकर चुनावी रण में उतरेगी। हरियाणा कांग्रेस की प्रधान कुमारी सैलजा ने वीरवार को घोषणा की कि पार्टी नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गहन मंथन के बाद ये फैसला लिया गया है। आंदोलन कर रहे किसान की हार्ट अटैक से मौत। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा की बैनर तले दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर धरने में शामिल किसान लखवीर सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत होगी। मृतक किसान पंजाब के बठिंडा जिले के गांव लेलियाना का रहने वाला था। आंदोलन के बीच बहादुरगढ़ में दिल्ली सीमा पर अब तक 4 किसान जान गंवा चुके हैं। किसान आंदोलन की बनैन खाप ने दिया समर्थन। बोले नए कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हरियाणा की खापों का खुलकर समर्थन करना दस्तूर जारी है। आज बिनेन खाप के पदाधिकारियों का दल टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर समर्थन देने के लिए नरवाना से रवाना हुए। बिनेन खाप ने किसानों के समर्थन देने की बात की। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि 2024 तक राशन पानी लेकर चल रहे हैं, कानून रद्द करवा कर ही वापस लौटेंगे। देश की सबसे बड़े गोतर गठवाला खाप की पंचायत में फैसला। किसानों को समर्थन देने को लेकर एकमत। आज गोहाना के गांव छिछड़ाना में देश की सबसे बड़े गोतर गठवाल खाप की पंचायत। इस पंचायत का मुख्य एजेंडा 3 कृषि बिलों के विरोध में धरना दे रहे किसानों का समर्थन था। आज की गठवाला खाप के प्रधान कुलदीप मलिक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें गठवाला खाप के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वसहमति से फैसला लिया गया कि आज सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई बात नहीं बनती है तो कल गठवाल खाप के सभी लोग दिल्ली के सिद्धू बॉर्डर पर किसानों के धरने पर जाकर वहां पर समर्थन देंगे। रेवाड़ी में दर्दनाक हादसे में इक्को पर पलटा कंटेनर, 3 युवकों की मौत। कुंड के समीप रात को हुए सड़क हादसे में इक्को कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक नारनौल के रहने वाले थे, गुरुग्राम से अपने घर जा रहे थे। हादसा इको में कंटेनर पलटने से हुआ। वहीं पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में विक्रम लेक्चरार, रामकिशन पीजी संचालक व्यक्ति शामिल है। ये तीनों लोग इको में सवार होकर गुरुग्राम से गाँव जा रहे थे। हरियाणा सरकार ने जारी किया वर्ष 2021 की छुट्टियों का कैलेंडर। हरियाणा सरकार ने आगामी नए साल 2021 के लिए सरकारी विभागों, स्कूलों आदि की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। अनिल विज का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस नहीं चाहती किसानों का हो मसला हल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किसान आंदोलन के लिए जिम्मेवार ठहराया है। किसान आंदोलन मामले में कांग्रेस लगातार राजनीतिक रोटी सेक रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि किसानों का मसला हल हो, क्योंकि ऐसे होने से रोटी कच्ची रह जाएगी। आंदोलन में कांग्रेस की नीति बता रही है कि किस तरह से किसानों को बहकाया जा रहा है। अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। संभावना है जल्द समाधान
हो सकेगा। महिला के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। पंजाब के रहने वाले आरोपी युवक फतेहाबाद जिले के इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है, जबकि महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वे एक म्यूजिकल ग्रुप में काम करती है। फिलहाल वो रह रही थी जहां पर पीड़िता का आरोप है किसी ग्रुप में काम करने वाले 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फर्जी कॉल सेंटर पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने की छापेमारी। विदेशियों से करते थे धोखाधड़ी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम द्वारा 1 दिसंबर की रात्रि मकान नंबर B558 सेक्टर 27 में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर रेड करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक इस मकान में ये कॉल सेंटर करीब 2.5 लाख रुपए महीना किराया देकर चलाया जा रहा था। वहीं ये कॉल सेंटर पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है। फर्जी कॉल सेंटर का मालिक मौके से फरार है। उसका पार्टनर भी जो कि मौके से गिरफ्तार किया गया है। किसानों के समर्थन में ना जा पाने से जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू और रागोखा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन न करने को लेकर जेजेपी की किसान नेताओं ने की आलोचना। पार्टी के ऊपर प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने का लगाया आरोप। जिले के हांसी इलाके में किसानों के समर्थन में रागो खाप के प्रतिनिधियों ने जाट धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन किया। खाप नेताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में हर संभव सहयोग करने की बात कही। भाजपा सरकार के ये आरोप निराधार है कि आंदोलन में केवल पंजाब के किसान शामिल। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इलाकों किसान भी दिल्ली की मांगों को लेकर आंदोलन का हिस्सा हैं। जेपी दलाल बोले, संयम से काम ले किसान, कराची या फिर लाहौर नहीं है दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान पिछले करीब 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने तक किसानों ने आंदोलन जारी करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र को संसद का विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि सद्बुद्धि से काम लें, वार्ता करें। ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर कर बैठ जाएंगे। ये लाहौर या कराची नहीं, ये देश की राजधानी है। ट्रॉलियों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं किसानों के बच्चे। दोपहर बाद आंदोलन में होते हैं शामिल। पंजाब और हरियाणा से अपने परिवारों वालों के साथ किसान आंदोलन में शरीक होने आए बच्चे ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि सरकार जल्द सुनवाई करे ताकि वे घर पर जाकर पढ़ाई कर सकें। हरियाणा को कोरोना से बड़ी राहत। हरियाणा के रिकवरी रेट में उछाल। 92.46% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। 24 घंटों में 1635 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने, तो 2760 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। गुरुग्राम से 437 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 305, सोनीपत से 90, हिसार से 58, अम्बाला से 43, करनाल से 46, पानीपत से 62, रोहतक से 85, रेवाड़ी से 73, पंचकुला से 76, कुरुक्षेत्र से 36, यमुनानगर से 32, सिरसा से 71, महेंद्रगढ़ से 28, भिवानी से 45, झज्जर से 47 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पलवल से 11, फतेहाबाद से 20, कैथल से 37, जींद से 14, नूंह से 6 और चरखी दादरी से 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज ठीक 806 गुरुग्राम में हुए हैं। 726 लोगों को डिस्चार्ज फरीदाबाद में किया गया। 101 सोनीपत से, हिसार से 414 लोग, अम्बाला से 53, करनाल से 89, पानीपत से 57 लोग ठीक हुए हैं। रोहतक से 83 लोग ठीक हुए हैं। 8 लोग चरखी दादरी से ठीक हुए हैं। झज्जर से 67, भिवानी से 62, महेंद्रगढ़ से 20 और सिरसा से 64 लोग ठीक होकर वापस घर पहुंचे हैं। हरियाणा के इमामों को वेतन में देरी, सरकार को इसकी तरफ देना चाहिए ध्यान, इमामों ने की सरकार से मांग। वक्फ बोर्ड की माली हालत कमज़ोर होने की वजह से इमामों को अब जो कि वेतन है वो नहीं मिल पा रहा। जहां पर वक्फ बोर्ड को मिले दूसरा सीईओ जो कि मौजूद से बदले जाने की सीएम हरियाणा से गुजारिश की गई है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो इमामों की वेतन जारी करने की जो दिनांक है उसमें लेट लतीफ़ी होने की वजह से इमामों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर उनकी रोजी रोटी के भी लाले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोरोना संकट के अंदर जहां पर उनके लिए कोई और साधन आय का नहीं बचा है, तो वहीं पर उन्होंने मांग की है कि हरियाणा में जो कि इमामों के वेतन में देरी है उसे जल्द ही दुरुस्त किया जाए और उन्हें उनका वेतन जारी किया जाए। फिलहाल हरियाणा में आज की 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं, पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तेज हरियाणा को आपका सहयोग बस इतना ही चाहिए कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें, बस सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें हमारा वीडियो। आप सबका दिन शुभ रहे। कोरोना से एहतियातन मास्क जरूर पहनें।